अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिमशा टीवी और मैं हूं आसिम सुल्तान भट्टी। नाज़रीन, वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। पाकिस्तान में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमती वज़रा, मशीरों और मावनीन ने मंगल को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी, खारजा, मुआशी और अवामी फलाह बहबूद में अहम कामयाबियों के दावे किए। दूसरी जानिब हिज़्बुल इख्तिलाफ की जमातें हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। हिज़्बुल इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती कारकर्दगी और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोड़े हाथों लिया और आज बुध को मुफस्सल जवाब देने का ऐलान किया है। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीर करते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने 2 साल दौरे हुकूमत में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन माशियत दी और कश्मीर से सऊदी अरब तक का खारजा पॉलिसी नाकाम रही। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर एतलात शिबली फराज ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार हमाद अजहर, वफाकी वज़ीर मनसूबा बदी असद उमर, मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख और मुआवन खसूसी तानिया निश्तर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पेश की। हर वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने अपने महकमे की कारकर्दगी गिनवाई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि जमहूरियत की बुनियादी फ़र्ज के तहत हुकूमत अवाम के सामने जवाबदाह है। हम चाहते हैं कि ऐसी रियासत बनाएं जिसमें अवाम पहली तरजीह हो। उन्होंने कहा कि हमने अंदरूनी और बैरूनी दोनों मुहाज़ों पर लड़ना है। इस वक्त जनरेशन वार चल रहा है। हमारे दुश्मन माशियत के दर पे हैं और नाउमीदी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। इनके बकौल इस मुल्क के हर शहरी, सहाफ़ी और वज़ीर को वक्त जनरेशन की जंग लड़ना है। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त और चैलेंज पर काबू पा लिया है। इस कदर बेहतर दौर में दाखिल हो रहे हैं कि हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा करने में नाकाम रहा। शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि भारत की पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को सफारती तन्हाई की तरफ धकेला जाए, लेकिन भारत अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया के तमाम ममालिक हिंदुस्तान को तोसी पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ हैं। चीन ने भारत के इन अज़ाइम को चैलेंज किया, नेपाल भी खड़ा हुआ और बांग्लादेश भी मुखालफत में सामने आया। इस तरह भारत अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम के बहस आज खुद तन्हाई की तरफ जा रहा है। उनके कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चीन के साथ तज़वीराती शराकत दारी और इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील किया। तुर्की के साथ दरीना और उम्दा तल्लुकात का इस्तवार किए गए। यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट मनसूबा तय किया और अफ्रीका के साथ इक़्तिसादी सफारतकारी को आगे बढ़ाया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर आवाज़ उठाई है, जबकि वज़ीर आज़म को बारहा कहने पर अफगानिस्तान में सियासी हल को फौजी हल पर तरजीह दी गई। इनके बकौल अमरीका वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान के अफगान अमन के लिए किरदार को कलीदी करार दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में जल्द फ़रीक़ैन के माबैन अमन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा और ये सब हमारी हुकूमत आने पर हुआ। जनूबी एशिया हिकमत अमली आई थी जिसमें पाकिस्तान मसले का हल करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसले कश्मीर और वहाँ भारत के जुल्म सितम को दुनिया भर में उजागर किया। एक साल में 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मसले कश्मीर को उठाया गया। OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर के 4 अहम इजलास हो चुके हैं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ह्यूमन राइट्स कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमीशन में कश्मीर सरफ़हरिस्त रहा। कप्तान लंबी इनिंग्स खेलने के लिए मुकम्मल तैयार है। असद उमर, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा कि कोरोना वबा पाकिस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज थी। इस वबा में दुनिया शोबा सेहत और माशियत पर शदीद दबाव बढ़ा। इनके बकौल कोरोना के बहस अमरीका से शरह नमो 30%, बरतानिया में 20% सुकड़ गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस वबा के खिलाफ कामयाबी से इस मुश्किल का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि वबा के दौरान पाकिस्तान में तमाम जमातें, मीडिया और दीगर लॉकडाउन का मुतालबा करते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के पिसे हुए तबके और यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों का एहसास था। असद उमर ने कहा कि इमरान खान की तमाम रियासती अदारों की इकाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं। अपोजिशन के लिए बुरी खबर यह है कि कप्तान क्रीज पर हर सेट हो गया है। कप्तान अभी लंबी इनिंग्स खेलने के लिए मुकम्मल तैयार है। बरामदात में 6% इजाफा किया। हमाद अजहर, वज़ीर सियाहत, सन्नत और पैदावार। हमाद अजहर ने कहा कि 2 साल के दौरान हुकूमत की कफ़ायत शुआरी पॉलिसी के तहत कुछ इदारों को मुख्तलिफ इदारों में ज़म किया। इस तरह टैक्सों की शरह को कम किया गया, दरामद को कम और बरामद को बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो दी।
और मुल्क से स्मगल शुदा खून खत्म किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान अशिया खुर्दोनोश और अद्वियात में किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं आने दी। शुगर माफिया के खिलाफ मुल्की तारीख में पहली मरतबा एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि खाद की खपत बढ़ने के बहस 2 प्लांट फाल किए गए हैं, जिसके बहस खाद की मजमूई कीमत में 294 से 135 रुपए की कमी हुई है। उनके बकौल बरामदात में इजाफे की शरह 6% इलेक्ट्रिक और व्हीकल पॉलिसी कर लेकर आए हैं। अब पाकिस्तान में स्मार्टफोन की बरामदात शुरू होने को जा रही हैं। हमाद अजहर ने बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 28 शराइत में से 14 पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है, जबकि 11 की जुज़वी तकमील हो चुकी है। डूबती माशियत को पहले से सहारा दिया, फिर इस्तेकाम में लाए। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि जब हुकूमत आई तो मुल्क में बहरानी काफ़ियत थी। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था। ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए थे। मुल्क दिवालिया होने का खतरा था। हुकूमती इक़दामात के बहस बहरानी काफ़ियत से पहले निपटने और फिर माशियत में इस्तेकाम लाए। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा हुकूमत के अखराजात को कम किया और फौज के अखराजात को मुंजमद किया। माजी के कर्जों को बोझ में कम किया और 5000 अरब के रुपए के कर्जे वापस किए। अब्दुल हफीज़ शेख ने बताया कि हुकूमत ने बरामदात में इजाफे के लिए मराहत दी। बैरूनी खसारे को 20 अरब डॉलर से कम करके 3 अरब डॉलर कर दिया, जबकि ज़राअत के लिए 280 अरब रुपए के पैकेज दिया। 192 अरब रुपए का बाहरी इजला की तरक्की के लिए और 15 अरब रुपए के रमज़ान में अशिया पर सब्सिडी दी गई। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कोरोना की वजह से टैक्स रेवेन्यू मुतासर हुआ। कोरोना से पहले टैक्स बढ़ने की सतह 17% थी और अब इसके बावजूद हुकूमत ने कोरोना से मुतासरीन के लिए 240 अरब रुपए का बेहतरीन पैकेज दिया। उनके बकौल कमज़ोर तबके तक फौरी नगद रकम पहुँचाई गई। हुकूमत ने बिला तौसब 1 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानियों को इमदाद दी, जो 250 अरब रुपए तकसीम हुए। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हुकूमत ने रवां साल स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। ब्लूमबर्ग और मोडीज समेत आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को बेहतर मार्केट गर्दान रहे हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम हुकूमत की बेहतरीन मनसूबा है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन तानिया निश्तर ने एहसास कफालत प्रोग्राम के हुकूमत का बेहतरीन मनसूबा करार दे दिया है और कहा है कि ग्रेजुएट के स्कॉलरशिप ज़रूरतमंदों के हंगामी कैश खानों के कामयाब बिलासूद कर्जों से को फरहमी इसी पर प्रोग्राम के तहत जारी की है। हुकूमती टीम के हमरा पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तानिया निश्तर ने कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम से 70 लाख खानदानों को तावन फराम किया गया, जबकि कोरोना वबा के दौरान 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को 230 अरब रुपए के नगद इमदाद फराम की, जिसमें से 10 करोड़ 90 लाख अफराद मुस्तफीद हुए। उनके बकौल एहसास बिलासूद कर्जों के प्रोग्राम का हजम 42 अरब रुपए 65 करोड़ रुपए है। छोटे कारोबार को हजम 42 अरब रुपए 65 करोड़ रुपए है। छोटे कारोबार के लिए 100 पसमानदा इजला के मुस्तहिकीन में माहाना 80,000 रुपए बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। इस तरह एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 20 अरब रुपए मालियत के 2 लाख स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, जबकि 15 अरब रुपए मालियत का एहसास आमदन प्रोग्राम में शुरू किया जा चुका है। अपोजिशन हुकूमती कारकर्दगी से मायूस पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने एक ट्वीट में कहा कि वह हुकूमत ने अपने दौर में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन माशियत दी। इस अरसे के दौरान खारजा पॉलिसी नाकाम रही, जबकि जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के निशाने पर रहे और मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई। पीपल पार्टी के रहनुमा शीरी रहमान ने अपने एक बयान में तब्दीली और सरकार को तबाही सरकार करार देते हुए कहा कि 2 साल में मुल्क को ऐसी नहज पर खड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि 2 साल में हुकूमत ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया जिस पर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। शीरी रहमान ने कहा कि हुकूमत की 2 साल पार्लिमानी कारकर्दगी अफसोसनाक रही। 2 साल में 38 आर्डीनेंस जारी किए गए, सूबों के साथ गैर आनी रवैया अपनाया गया। तरीके इंसाफ की नाकाम हुकूमत से अवामी मायूस हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस हुकूमत ने अवाम को ऐसा कौन सा रिलीफ दिया। अवाम को महंगाई और बेरोज़गारी देने वाली तबाही सरकार ने बेनकाब हो चुकी है। शीरी रहमान ने मजीद कहा कि 2 साल में माशियत खारजा पॉलिसी को गवर्निंग और दीगर शोबों में नाकामियों का रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। आज हुकूमत ने अपनी नाकामियों को रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने कहा कि 90 दिन में मुल्क से करप्शन ख़त्म करने के दावेदारों का हर मनसूबा करप्शन की नज़र हो रहा है। एडिटर जनरल ने 2 साल में 270 अरब रुपए की करप्शन की निशानदही की और तरक्की की शरह मनफी हो चुकी है। शीरी रहमान ने कहा कि रुपये की तारीख में कम तरीन सतह पर आ गया है। इस वक्त रुपये के मुकाबले में $170 की बुलंद सतह पर है। महंगाई की शरह 10% से तजावत कर चुकी है।
2 साल में पेट्रोल की बुनियादी कीमतों में 90% इजाफा किया गया और मुल्की कर्जों में 37%, जबकि बैरूनी कर्जों में 50% इजाफा हुआ।